सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, आज अपन राजस्थान के ज़िले हैं उनके महत्वपूर्ण उपनामों को याद करेंगे, यानी कि कौन कौन से ज़िले को अपन किस किस नाम से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है धातु नगर। राजस्थान का धातु नगर किसे कहते हैं? तो दोस्तों नागौर ज़िले को कहते हैं। राजस्थान का गौरव कहते हैं चित्तौड़गढ़ ज़िले को। चित्तौड़गढ़ में दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला भी है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अपना ज़िला हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ का दोस्तों एकमात्र ऐसा ज़िला है जिसमें क्या है, खेती की जाती है। ये बात आपको इम्पोर्टेंट है। वेल की आकृति का अपना चित्तौड़गढ़ का किला हो जाएगा और चित्रांगद ने दोस्तों उसका निर्माण करवाया था। देखिए, राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं? कोटा को कहते हैं। जनसंख्या की अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें या फिर जनसंख्या की दृष्टि से देखें, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो अपना जयपुर है। जयपुर के बाद आ जाएगा जोधपुर। जोधपुर के बाद आता है तीसरे नंबर का जिला कोटा। कोटा दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। पूर्वी राजस्थान का सिंहद्वार दोस्तों भरतपुर को कहते हैं। राजस्थान का कश्मीर कहते हैं उदयपुर को। और राजस्थान का कश्मीर यानी पूर्व का कश्मीर, पूर्व राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? तो ये दोस्तों कहते हैं अलवर को, क्योंकि अलवर अपना जिला कौन से क्षेत्र में पड़ता है? तो पूर्व क्षेत्र में पड़ता है। इसलिए पूर्व राजस्थान का यानी पूर्वी राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? अलवर को कहा जाता है। आगे देखिए, शेखावाटी यानी शेखावाटी क्षेत्र कौन कौन से कहलाते हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू वाला क्षेत्र है, शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है। उसमें 4 जिले आते हैं मोस्टली। ठीक है, देखो शेखावाटी का सिंहद्वार किसे कहते हैं? तो डीडवाना नागौर को कहते हैं। और आगे आपसे पूछा गया पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? तो उदयपुर को दोस्तों पूर्व का वेनिस कहते हैं। रंगश्री के द्वीप दोस्तों किसे कहते हैं? तो जयपुर को कहते हैं। जयपुर जिला जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। राजस्थान का शिमला अपन माउंट आबू को कहते हैं। माउंट आबू सिरोही में है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं। राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं अलवर को। अलवर को दोस्तों अपन किस नाम से जानते हैं? अलवर को सबसे ज़्यादा दोस्तों अलवर में शराब बनती है, इसलिए इसको अपन किसके नाम से जानते हैं? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। अलवर को अपन किसके नाम से जानते हैं? देखो, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार अपन धौलपुर को कहते हैं। गुलाबी नगरी दोस्तों पिंक सिटी, गुलाबी नगरी यानी पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं। जल महलों की नगरी दोस्तों डीग को कहते हैं। डीग अपना है भरतपुर में। राजस्थान की थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है? तो हल्दी घाटी को कहा जाता है, जो अपने राजसमंद में है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो किराड़ू बाड़मेर को दोस्तों राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो आपसे पूछे तो जगत अंबिका माता का मंदिर है दोस्तों, उसको कहा जाता है। ये मंदिर अपना दोस्तों उदयपुर जिले में है। राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहते हैं। राजस्थान का कानपुर कोटा को। राजस्थान का पंजाब कहते हैं सांचौर जालौर को। सूर्य नगरी के नाम से दोस्तों जानते हैं जोधपुर को, यानी सन सिटी। सूर्य नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। अगर आपसे पूछे मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसका प्रवेश द्वार? तो मरुस्थल। मरुस्थल का प्रवेश द्वार दोस्तों किसको कहते हैं? तो आप बताओगे जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। दोस्तों ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं जोधपुर को, बिल्कुल सही है, जोधपुर को जानते हैं। जोधपुर में अपना मेहरानगढ़ दुर्ग भी स्थित है, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। देखो, स्वर्ण नगरी या फिर हवेलियों का शहर या झरोखों की नगरी किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है जैसलमेर को। जैसलमेर में अपना दोस्तों सोनारगढ़ का किला स्थित है, जो देखने पर दोस्तों सोने के समान दिखाई देता है। राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है भंडदेवरा बारा को। दोस्तों आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किसे कहा जाता है? यानी रंगश्री द्वीप जयपुर को कहा जाता है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसने कहा था? तो सीवी रमन ने दोस्तों आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा था जयपुर जिले को। आगे देखिए, राजस्थान का अन्न का भंडार किसे कहा जाता है? तो गंगानगर को कहते हैं। अन्न का भंडार दोस्तों अन्न का कटोरा भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कौन से जिले में होता है? तो आप बताओगे गंगानगर जिले में दोस्तों सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। आगे आपसे पूछा गया तालाबों एवं बांधों की नगरी किसे कहा जाता है? तो भीलवाड़ा को दोस्तों कहा जाता है। भीलवाड़ा को, इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान की वस्त्र नगरी भी दोस्तों भीलवाड़ा को कहते हैं। मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसे कहा जाता है? तो सीकर में स्थित है अपना दोस्तों फतेहपुर शेखावाटी, इसको कहा जाता है क्या? मारवाड़ का लघु माउंट आबू। आपको बताना है अद्वितीय काशी, तो बताओगे अद्वितीय काशी अपनी हो जाएगी जयपुर। और राजस्थान की काशी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की काशी कहलाती है दोस्तों पुष्कर। पुष्कर अपना कहाँ पे स्थित है? पुष्कर अपना है अजमेर जिले में। ठीक है, ये अपनी राजस्थान की काशी कहलाता है। लेकिन आपसे पूछा है द्वितीय काशी, उसको कहा जाता है जयपुर को द्वितीय काशी। छोटी काशी के नाम से दोस्तों अपन बूंदी को जानते हैं। बूंदी, ठीक है, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो बूंदी जिले में अपनी 84 खंभों की छतरी स्थित है। दोस्तों स्वर्ण नगरी या फिर ग्रेनाइट सिटी के नाम से जालौर को जानते हैं। फाउंटेन एवं माउंटेन का शहर अपन बोलते हैं उदयपुर को। उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नवाबों का शहर कौन सा कहलाता है? टोंक कहलाता है। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स यानी बावड़ियों का शहर किसे किसे कहते हैं? तो बूंदी को कहते हैं। बूंदी में दोस्तों 84 खंभों की छतरी स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो अनिरुद्ध सिंह है, उनका एक भाई था जिसका नाम था देव,
उसने इसका निर्माण करवाया था 84 खंबे की छतरी का। देखिए राजस्थान का शक्ति स्थल आपसे पूछे तो पोकरण बताओगे। पोकरण दोस्तों अपना स्थित है कहाँ पे? पोकरण जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, खेतोलाई परमाणु परीक्षण स्थल वहाँ पे स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। पोकरण अपना जैसलमेर में स्थित है। दोस्तों शेखावाटी का हवा महल किसे कहा जाता है? तो खेतड़ी झुंझुनू को कहा जाता है। इसके निर्माता दोस्तों कौन है? तो अपने गोपाल सिंह हो जाएंगे, राजा गोपाल सिंह। आगे देखिए टेक्सटाइल सिटी के नाम से किसको जानते हैं? तो आप बताओगे भीलवाड़ा को। बावड़ियों का शहर बूंदी है। और वराह नगरी किसे कहा जाता है? बारा को। बारा में दोस्तों सीताबाड़ी, सीताबाड़ी का मेला कहाँ पे लगता है? तो सीताबाड़ी का मेला आप बताओगे बारा जिले में लगता है सीताबाड़ी का मेला। कब लगता है? तो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन लगता है, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो हेरिटेज सिटी के नाम से जानते हैं झालरापाटन झालावाड़ को। छोटे यानी छोटा जयपुर किसे कहा जाता है? तो चूरू का दोस्तों एक आ जाएगा रतन नगर, उसको कहा जाता है। और सेठ नंदराम केडिया इनके द्वारा दोस्तों ये शहर है बसाया गया था। राजस्थान का भुवनेश्वर ओशिया अपना कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। ओशिया जोधपुर को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे चलिए चूरू का हवा महल किसे कहा जाता है? चूरू का हवा महल दोस्तों अपन जानते हैं सुराणा जो अपना डबल हवेली है उसको जानते हैं। उसमें दोस्तों 1111 खिड़कियां हैं। रतन नगरी के नाम से दोस्तों जयपुर को जानते हैं। राजस्थान का एलोरा कोलवी की बुद्ध गुफा को कहा जाता है, राजस्थान का एलोरा। वैसे एलोरा की गुफा दोस्तों कहाँ पे? तो वैसे तो अपनी पड़ती है दोस्तों महाराष्ट्र जिले में एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा। लेकिन आपसे पूछा है राजस्थान का एलोरा किसे कहा जाता है? तो कोलवी की दोस्तों बुद्ध गुफाएं हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, झालावाड़ में अपनी स्थित है। आगे चलिए, आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपके पास आया है गलियों का शहर। गलियों का शहर दोस्तों अपना कहलाता है जैसलमेर। धनपतियों का नगर किसे कहा जाता है? तो फतेहपुर को कहते हैं। फतेहपुर अपना कौन से जिले में स्थित है? तो आप बताओगे सीकर जिले में ही स्थित है। आगे आपसे पूछा गया है कि राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर को कहा जाता है, बीकानेर जिले में स्थित है। और मूंगफली उत्पादन सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है, इसलिए इसको दोस्तों राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। घंटियों का शहर झालरापाटन झालावाड़ को कहते हैं। मेवाड़ का मैराथन दोस्तों आपसे मैराथन किसे कहा जाता है? मेवाड़ का युद्ध यानी मैराथन किसे कहा जाता है? तो दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। दिवेर का युद्ध अपना कहाँ पे है? तो दिवेर का युद्ध कहाँ पे हुआ था दोस्तों? दिवेर अपनी एक जगह है, वो अपनी स्थित है राजसमंद जिले में। आदिवासियों का शहर दोस्तों बांसवाड़ा कहलाता है। बांसवाड़ा के बीचों बीच से अपनी कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? तो आप बताओगे 26 किलोमीटर है, क्योंकि कर्क रेखा दोस्तों जो अपना बांसवाड़ा है उसके बीचों बीच से गुजरती है और डूंगरपुर है उसके टच होकर गुजरती है। आगे चलिए, आगे आया है शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? तो नवलगढ़ को कहा जाता है, झुंझुनू जिले में स्थित है। राजस्थान का स्कॉटलैंड दोस्तों अलवर को कहते हैं। आपसे मैंने पूछा था कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा शराब कहाँ पे बनती है, तो बताया था आपने अलवर। अलवर को दोस्तों इसलिए स्कॉटलैंड कहा जाता है क्योंकि दोस्तों अलवर ज़िले में सबसे ज़्यादा शराब का उत्पादन होता है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो विजय स्तंभ को कहा जाता है। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था, चित्तौड़गढ़ जिले में दोस्तों स्थित है। खंभों की नगरी किसे कहा जाता है? रणकपुर पाली को कहा जाता है दोस्तों। इसमें 1444 खंभे हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है। आदिनाथ की दोस्तों यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है और उस मूर्ति को आप कहीं से भी देखते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से वो मूर्ति दिखाई दे जाती है, उसमें किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं आती है मूर्ति को देखने में। तो आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट सवाल थे दोस्तों। राजस्थान के उपनाम जितने भी जिले थे उनको किस किस नाम से जानते हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। तो आज की क्लास दोस्तों आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना।